नमस्ते, मैं अविचल दुबे। भारत में कोरोना के खात्मे के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। 16 जनवरी 2021 को ये टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था और अब तक एक फेज़ पूरा किया जा चुका है और 1 मार्च से दूसरा फेज़ भी चालू हो चुका है। 1 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाई थी। ये वैक्सीन कोवैक्सीन थी। अब इस कोवैक्सीन के फाइनल ट्रायल के, यानी कि जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसके फाइनल फेज़ के नतीजे आ गए हैं और बताया गया है कि इसकी जो एफिकेसी है वो 81% है। ये एफिकेसी कोविशील्ड से भी ज़्यादा है। भारत में 2 वैक्सीन को मान्यता मिली है, उनको इमरजेंसी अप्रूवल मिला है कि उनको कोरोना के खात्मे के लिए देश भर में लगाया जाए। पहली है कोविशील्ड, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। दूसरी है कोवैक्सीन, इसको भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाया है। ये देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। इसके जब एफिकेसी रेट आए हैं तो एक चीज कम से कम प्रूव हो गई है कि इसकी एफिकेसी कोविशील्ड से ज़्यादा है। कल भारत बायोटेक ने इस बात को साझा किया कि जो फाइनल ट्रायल चल रहा था कोवैक्सीन का, वो पूरा हो गया है और उसके नतीजे आ गए और साथ ही ये बताया गया कि ये अब तक का सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल था। इसमें 25,800 वॉलंटियर्स शामिल थे। इसके अलावा जो इसके साथ वैक्सीन बना रही है, यानी कि आईसीएमआर वैक्सीन बना रहा है, उसने भी ट्वीट करते हुए लिखा, अ ग्रेट विन फॉर आत्मनिर्भर भारत, इंडियाज इंडिजीनियसली डेवलप्ड कोवैक्सीन shows 81% interim efficacy in phase 3. We are now one step closer to winning the fight against COVID-19. यानी कि आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नई जीत है। साथ ही इसके जो नतीजे आए हैं वो 81% हैं। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए केवल एक स्टेप दूर है। दरअसल बात यह है कि कोवैक्सीन के जो क्लिनिकल ट्रायल के फाइनल फेज के नतीजे आए हैं, उसके मायने क्या हैं, उसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है। दरअसल भारत में 3 जनवरी को 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया था, जैसा कि मैंने बताया, वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन थी। लेकिन जब कोवैक्सीन को ये अप्रूवल दिया गया था तो उस समय उसके फाइनल ट्रायल के, यानी कि फाइनल फेज के नतीजे नहीं आए हुए थे। उसी समय इसको कोवैक्सीन को मान्यता दे दी थी। तभी कई सारे सवाल इसको लेकर उठ गए थे कि इतनी जल्दबाजी सरकार ने क्यों दिखाई कि कोवैक्सीन के जब फाइनल फेज के नतीजे नहीं आए हैं, क्लिनिकल ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, तो उसको अनुमति क्यों दे दी गई और 16 जनवरी से उसको लगाना शुरू भी कर दिया। लेकिन अब ये कम से कम इंश्योर हो रहा है कि उसकी एफिकेसी काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये जो ट्रायल हुआ है ये बड़े स्तर पे हुआ है। पहले फेज़ और दूसरे फेज़ के मुकाबले काफ़ी बड़ा था, क्योंकि पहले फेज़ और दूसरे फेज़ में करीब 1-1 हज़ार वॉलंटियर्स को शामिल किया गया था, जबकि फाइनल फेज़ में, यानी कि फेज़ 3 में 26,000 करीब वॉलंटियर शामिल हुए थे। फेज़ 3 के इस ट्रायल में करीब 43 वॉलंटियर ऐसे थे जिनको कोरोना वायरस हो गया था, लेकिन इन सभी को प्लेसिबो लगा था। ये बाद में सामने आया कि इन सभी को प्लेसिबो लगा था। इसके बाद जब वैक्सीन की एफिकेसी मापी गई तो ये करीब 80.6% आई। कोवैक्सीन के इस फाइनल फेज के ट्रायल में जो लोग शामिल हुए थे उसमें से 2,500 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी। वहीं 4,500 लोग ऐसे थे जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। तो ये जो ट्रायल हुआ है ये सब कुछ ध्यान रखते हुआ है। कई बार एक्सपर्ट्स ने कोवैक्सीन को कोविशील्ड से बेहतर बताया। उसके 3-4 कारण भी बताए। उन्होंने कहा कि इसको भारतीय सिचुएशन के हिसाब से बनाया गया है। जो टेम्परेचर है जो कोवैक्सीन का मेंटेन करना है वो 2 से 8% है, जो काफ़ी बेहतर है भारत में इसको स्टोर करना। साथ ही कोवैक्सीन हर तरह के स्ट्रेन्स पर प्रभावी है। कोविशील्ड जो है कई बार दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन्स पर प्रभावी नहीं दिखी थी, जबकि जो कोवैक्सीन है, जो स्वदेशी वैक्सीन है, वो सभी तरह के स्ट्रेन्स पर प्रभावी है। इसको इंश्योर किया गया है। इसके अलावा जो कोविशील्ड है उसको एक शीशी खोलने के बाद 4 घंटे में ख़त्म करना होता है, जबकि कोवैक्सीन के साथ ऐसा नहीं है। वो 10 से 15 दिन, कई बार वो 20 दिन तक चल जाती है। अब आपको ये बताते हैं कि कोवैक्सीन का प्रोडक्शन स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले भारत सरकार ने जो 2.5 करोड़ वैक्सीन डोजेस का ऑर्डर दिया है, उसमें से 1 करोड़ जो ऑर्डर गया है वो कोवैक्सीन के पास गया है। इसके अलावा 1.5 करोड़ ऑर्डर कोविशील्ड के पास है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर बना रहा है। तो उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन सालाना 70 करोड़ डोजेस के रूप में तैयार होगी। साथ ही 20 करोड़ डोजेस केवल हैदराबाद में बनेंगी, जो भारत बायोटेक मेन सेंटर है। इसके अलावा जो 50 करोड़ डोजेज हैं वो अलग अलग शहरों में तैयार होंगी। इसके साथ ही कोवैक्सीन में अब तक 40 देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है, वो कोवैक्सीन खरीदना चाहते हैं। तो जो आपके जहन में सबसे ज़्यादा सवाल चलता है कि
कौन सी वैक्सीन ज़्यादा मारक है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। अगर आपको जब भी या आपके बड़ों को, आपके बुजुर्गों को मौका मिल रहा है वैक्सीन लगाने का, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे वो कोविशील्ड हो, तो उनको ज़रूर कहिए कि वो लगवाएं। और अगर आपके पास ये मौका आ रहा है तो आप भी लगवाएं। आप इसमें ये ना देखें कि आपके पास कोवैक्सीन आ रही है या कोविशील्ड आ रही है, दोनों ही उतनी ही एफिकेसी रखती हैं।